अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। गुजरात पुलिस को जूनागढ़ कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है। जिस मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजरात पुलिस ने हेट स्पीच के नाम पर मुंबई से उठाकर गुजरात ले गई, उनको अरेस्ट किया। आज मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर जूनागढ़ कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। जूनागढ़ कोर्ट से गुजरात पुलिस ने यह रिक्वेस्ट की थी कि वह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कम से कम 14 दिनों के रिमांड पर दे दे, लेकिन जूनागढ़ कोर्ट ने गुजरात पुलिस को फटकार लगाते हुए उनको सिर्फ 1 दिन के रिमांड पर भेजा है, जिससे सिद्ध होता है कि जूनागढ़ पुलिस बेबुनियादी तौर पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को परेशान कर रही है। और जूनागढ़ की कोर्ट भी यह बात जानती है कि जो बयानात मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने दिए हैं वो एक्चुअली में किसी खास धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि वह पूरा का पूरा बयान इजराइल और फलस्तीन के लिए था। क्योंकि जो बयान सोशल मीडिया में इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कहा था कि आज कुत्तों का दौर है, हमारा भी दौर आएगा, करबला का मैदान अभी बाकी है, ब्ला ब्ला, ये तमाम के तमाम कलमात, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इजराइल के खिलाफ था, ना कि भारतीय सरकार और ना ही हिंदू धर्म के खिलाफ था। और अगर ये बीजेपी के भी खिलाफ होता तो भी ये कोई पाप नहीं था। समझने वाली बात यह है कि मुसलमानों के हालात इस देश में अब बद से बदतर हो चले हैं, क्योंकि एक तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर पुलिस लगाम कसने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसी गुजरात में गुजरात पुलिस के नाक के नीचे हिंदू महासभा के लोग ओवैसी साहब को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उनके जबान पर 11 लाख का इनाम रख चुके हैं और लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि गुजरात पुलिस जितना सख्ती मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर दिखा रही है, उतना ही सख्ती गुजरात की पुलिस आखिर ओवैसी साहब को धमकी देने वाले संगठनों पर क्यों नहीं दिखा रही। इसका सिर्फ एक वजह है, क्योंकि ये जो संगठन है इन्हीं के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे भारत का मुसलमान खड़ा ही नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन कोई भी ऐरा गैरा ने थुखैरा ओवैसी साहब को धमकी दे देता है और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कोई भी पुलिस बिना डरे बिना धमके कुछ भी एलिगेशन लगाकर उनको अरेस्ट कर ले जाती है। क्योंकि पुलिस जानती है कि अगर हमने ओवैसी साहब को 10 बार पकड़ा या मुफ्ती सलमान अजहरी को 20 बार पकड़ा, ये मुस्लिम समाज इनको अपना नेता मानता ही नहीं है। लेकिन जब हिंदू संगठन की बात आती है तो पुलिस घबराती है उनको अरेस्ट करने में और उनको किसी भी तरीके की कार्रवाई करने में। कुछ ऐसे ही दिल दहला देने वाली खबर उत्तराखंड से आई है। उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड में लागू कर दिया है। और समझने वाली बात यह है कि यह यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही काम करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरीके का कानून है जिसमें एक तरीके का कानून तमाम धर्म के लोगों को मानना होगा कि वो किस तरीके से शादी करेंगे, किस तरीके से वो तलाक देंगे, किस तरीके से वो प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे, उनके प्रॉपर्टी में किसका कितना राइट्स होगा, कौन सा कपड़ा पहनकर वो स्कूल जाएंगे, कौन सा कपड़ा पहनकर वो बाहर जाएंगे, किस तरीके से उनका जीना मरना होगा, ये सब कुछ डिसाइड यूनिफॉर्म सिविल कोड करेगी, जिसे लागू उत्तराखंड की सरकार ने कर दिया है। लेकिन ओवैसी साहब काफी भड़के हुए हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तराखंड में मोर्चा खुले हुए हैं। सबसे पहले जुम्मन के मुंह में बहुत बड़ा जूता मेरी तरफ से। जो जुम्मन, जो गद्दार मुसलमान, हमारी कौम में जो लोग गद्दारी करते हैं, जो ओवैसी साहब के खिलाफ बोलते हैं, वो ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहते हैं। लेकिन आज जब यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू कर दिया गया तो वही ओवैसी साहब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। जबकि उत्तराखंड में एआईएमआईएम का ना ही कोई सीट है, ना कोई विधायक और ना ही कोई सांसद, उसके बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके लोग उत्तराखंड में यूसीसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खुले हुए हैं। लेकिन जुम्मन, मुसलमानों के बाप, उनके खुदा, उनके मसीहा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव या फिर ममता बनर्जी और शरद पवार, ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। उल्टा भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी बोलने को ये लोग तैयार नहीं। लेकिन ओवैसी साहब अकेला यूसीसी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ये बात जानते हैं कि ये जो कानून है ये वाकई में खास धार्मिक कानून है। इस कानून में आदिवासियों को बाहर रखा गया है। अगर आदिवासी चाहते हैं चाइल्ड मैरिज करना तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर मुसलमान चाहता है तो वो नहीं कर सकता। वैसे भी मुसलमान चाइल्ड मैरिज नहीं करता है, लेकिन
अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से किसी से शादी करना चाहती है और लड़की का बाप चाहता है कि उसकी शादी करा दिया जाए, लड़का को भी ऐतराज नहीं, तो गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं कि वो उस शादी को रोक दे, क्योंकि ये लड़की की अपनी मर्जी है, चाहे वो जिस धर्म की हो, जिस समाज की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि नहीं 19 साल की लड़की नासमझ है या 15 साल की लड़की नासमझ है, ये आपके गलतफहमी है। एक लड़की बालिग हो जाती है, उसके बाद डिसीजन उसका होता है, लेकिन गवर्नमेंट ये अधिकार बनाती है कि नहीं, हम बताएंगे कि तुम बालिग हो या नहीं हो, हम बताएंगे कि तुम डिसीजन ले सकती हो या फिर नहीं ले सकती हो, हम बताएंगे कि तुम उस कैपेसिटी में हो कि नहीं कि तुम अपने लाइफ का चयन कर सको। ये गवर्नमेंट के मुंह पर धत्कार है, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। लेकिन इस सरकार ने आदिवासी को तो इस एक्ट से दूर कर दिया कि आदिवासियों के जो धर्म है उनकी वो इज्जत करते हैं, आदिवासियों का वो सम्मान करते हैं, लेकिन उसी उत्तराखंड में रहने वाले लाखों मुसलमानों पर यूसीसी को थोप दिया गया। अब कोई भी मुस्लिम लड़कियां स्कूल में हिजाब पहनकर नहीं जा सकेंगी। आपकी लड़कियों को नंगा करने की कोशिश की जा रही है, आप पर उनके धर्म के नियमों को आप पर थोपने की कोशिश हो रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा नहीं है जो कह दे कि अगर जो हिंदू है वो भगवा ड्रेस पहनकर स्कूल जा सकता है, जो मुस्लिम बच्चियां हैं वो बुर्का पहनकर स्कूल जा सकती है, ऐसा नहीं है। बल्कि जो उनका धार्मिक लिबास होगा वो उनके धर्म के लोग पहनेंगे और जबरदस्ती मुस्लिम समाज को ये थोप देंगे कि तुम जबरदस्ती इस रंग का लिबास अपने अंदर पहनो। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो कहेंगे कि स्कूल में पूजा प्रार्थना होगी पर दुआ इबादत नहीं होगी, यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो कहेंगे स्कूल के अंदर आप मंगलसूत्र और सिंदूर लगाकर तो जा सकते हैं, लेकिन आप हिजाब पहनकर नहीं जा सकते, यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक खास धर्म का कानून जो तमाम धर्म के लोगों पर थोपने की तैयारी चल रही है, वो भी सब धर्मों पर नहीं, सिर्फ मुसलमानों पर। क्योंकि अगर मेरी बात गलत होती तो उत्तराखंड की सरकार आदिवासियों को इस कानून से बाहर नहीं रखती है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? यह मुसलमानों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा मारा है बीजेपी ने, क्योंकि आदिवासियों का वोट एक तरफ मुत्तहिद है। आदिवासी जिसे चाहते हैं जिताते हैं और जिसे चाहते हैं हराते हैं, अपने वोटों का विभाजन नहीं करते। उनका अपनी पार्टी, उनका अपना नेता मौजूद है, इसीलिए बीजेपी को उनके वोटों की जरूरत है, इसीलिए उनको इस कानून से अलग रखा है। और अगर वोट नहीं भी मिलेगी तो भी वो जानते हैं कि ये आदिवासी इस कदर उत्पाद मचाएंगे कि पूरा शहर और पूरा भारत हिल जाएगा, इसलिए वो अपने हक की लड़ाई में पीछे नहीं हटते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों की बात करें तो बीजेपी जानती है कि इस देश का 25 करोड़ मुसलमान ओवैसी साहब के साथ नहीं है, एमआईएम के साथ नहीं है। ये बेचारे जुम्मन गुलाम दर्री बिछाने वाले मुसलमान राहुल गांधी को अपना बाप मानते हैं, प्रियंका गांधी को अपनी बहन मानते हैं, और ये लोग मायावती को अपने भगवान मानते हैं। राहुल गांधी, ये सब जितने भी नेता है मुसलमान, इन्हीं के पीछे पागल है। चूंकि मुसलमानों की अपनी पार्टी और अपना नेता नहीं है, इसीलिए इनके खिलाफ जितना कानून बनाना है बना लो, जितना ओवैसी साहब इनके लिए चिल्लाना है चिल्ला दो, जितना ओवैसी साहब इनके लिए बोलना है बोल दो। मुसलमान इनके साथ खड़ा नहीं है, इसीलिए मुसलमानों पर जुल्म करते रहेंगे, मुसलमान जुल्म सहता रहेगा और कोई इनके लिए बोलने वाला नहीं होगा। ओवैसी बोलता था, बोलता है, बोलता रहेगा, लेकिन इस देश का जाहिल मुसलमान कभी भी ओवैसी साहब को साथ नहीं देगा। अब मैं जाते जाते सॉल्यूशन पर बात करता हूं। इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं, सुनो कान खोलकर मेरी बात। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा शरीयत बचा रहे, तुम्हारे समाज की इज्जत हो, तुम्हारी रक्षा अगर तुमको करनी है, तुम्हारे मस्जिदों की हिफाजत अगर तुम्हें करनी है, तुम्हें अगर लिंचिंग से बचना है, तुम्हारी औरतों को अगर नंगा होने से बचाना है, उनके हिजाब को अगर तुमको प्रोटेक्ट करना है, तो भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को एमआईएम को अपनी पार्टी माननी होगी, वो सबको अपने नेता मानना होगा। और जिस दिन 25 करोड़ मुसलमानों ने ऐसा कर दिया तो एआईएमआईएम 25 करोड़ मुसलमानों की मदद से हर इलेक्शन में, चाहे वो एमएलए हो या सांसद, एमआईएम 400 से ज्यादा विधायक और 50 से ज्यादा सांसद सीट जीत सकती है। और जिस पार्टी के पास 400 विधायक और 50 सांसद हो, उस पार्टी की बात बीजेपी हो या कांग्रेस उनको सुननी पड़ेगी। फिर कभी भी यूसीसी का नाम बीजेपी नहीं लेगी, फिर कभी भी किसी मस्जिद का ताला खुलवाने की जरूरत कांग्रेस नहीं करेगी, किसी मस्जिद पर हमला नहीं होगा, किसी मुस्लिम बुजुर्ग पर हमला नहीं होगा, किसी मुसलमान के साथ लिंचिंग नहीं होगी, कोई मुस्लिम लड़कियों को हिजाब उतारने को नहीं कहेगा, कोई भी मुसलमानों को पाकिस्तानी नहीं कहेगा। इस देश में मुसलमानों की इज्जत होगी, मुसलमानों का ओहदा होगा, मुसलमानों का सम्मान होगा, क्योंकि जो भी कौम अपना नेता चुन लेता है, इस देश में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। फिर कोई भी पुलिस मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेबुनियाद तौर पर अरेस्ट नहीं कर सकेगा। तो आपके हाथों में है,
हमारी मस्जिदों की हिफाजत आपके हाथों में है, मुस्लिम महिलाओं के हिजाब की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। हमारे कौम की इज्जत, अगर आपको अपने वकार, अपने इज्जत की परवाह है तो आज से और अभी से एमआईएम से जुड़िए। आप जिस शहर से भी इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए ताकि 25 करोड़ मुसलमानों की आंख खुल सके। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए कि क्या आने वाले इलेक्शन में आप एमआईएम का साथ दोगे, या फिर से बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने वाले कांग्रेस का साथ दोगे, या फिर एसपी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू जिन्होंने राम मंदिर का समर्थन किया आप उनका साथ दोगे, या फिर अपनी आंखों को खोलकर आप एमआईएम का साथ दोगे। अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको रोजाना मिल सके। बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।